हेलो स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले जानते हैं डिफिनीशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या होता है डिफिनीशंस? तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डेरिवेटिव्स अगर इन्वॉल्व है उस इक्वेशन में तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसा होता है, x² - 3x + 9 = 0। इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस है, रैखिक समीकरण है। और उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशंस होता है। तो उस तरह डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है? तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाए, शामिल हो जाए, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी जो पढ़ाएंगे आपको शुरू के 15 मिनट के पढ़ाई से 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, ऑर्डर और डिग्री पूछता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो जैसे d2i/dx² + 9di/dx + 7 = 0, यानी इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सेकेंड डेरिवेटिव्स है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स है। तो ये कैसा इक्वेशंस है? डिफरेंशियल इक्वेशंस है। दूसरा देखिए d3y/dx³ - 7 d2i/dx² + 4। तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यानी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्ड आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये ऑर्डर क्या होता है? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? सबसे अधिक बार ए डिफरेंशिएट हुआ d2i/dx², तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका जो है ऑर्डर जो हो जाएगा आपका पहला डिफरेंशियल इक्वेशंस का 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में 3 बार डिफरेंशिएट्स हुआ है। तो कोई भी इक्वेशंस का ऑर्डर आप देखते ही बता दे सकते हैं। ये देखिए फिर एक और d4y/dx4 के पावर 2 - 7 di/dx⁻9 + 6y = 0। तो ये सबसे अधिक बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है? ये फोर्थ टाइम, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। एक और वर्ड आता है डिग्री। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिग्री क्या होता है? तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर रहता है वो डिग्री कहलाता है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ये है और इस पे पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका जो है डिग्री हो जाएगा आपका 2। इसका ऑर्डर 3, डिग्री 1। इस पे कुछ भी पावर नहीं है हाईएस्ट ऑर्डर पे, क्या छुपा हुआ है? 1। इस पे मान लीजिए हम दे दे पावर 5, और इस पे कुछ भी रहे, इसे यहाँ भी देखिए 9 नहीं देखेंगे क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ए था, तो इसी पर पावर देखेंगे। उस तरह ए पर पावर अगर 6 भी है तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? ए है, तो इस पे पावर क्या है? 5। तो डिग्री हो जाएगा 5 और ऑर्डर क्या रह जाएगा? 2 ही। तो ऑर्डर डिग्री पे एक एक्सरसाइज ही है जो अभी कराएंगे आपको। ऑर्डर हमेशा डिफाइन है, लेकिन डिग्री के लिए एक नोट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिग्री के लिए एक नोट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिग्री इज डिफाइंड इफ डेरिवेटिव्स इज इन पॉलिनोमियल। डेरिवेटिव जो इसका होना चाहिए पॉलिनोमियल में होना चाहिए। तो पहले पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होता है वो समझिए। जैसे x³ + 9x² + 8 = 0। इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर ये x में पॉलिनोमियल है तो x पर पावर क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे इस पर 3 है, इस पर क्या है? 2 है, तो ये x में पॉलिनोमियल हुआ।
एक्स टू द पावर 7 9x टू द पावर 5/2। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। कोई भी टर्म x का आएगा तो उस पर पावर क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर क्या आ गया, फ्रैक्शन। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। 5x² माइनस 8 sin x प्लस 4 = 0, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का क्या क्या कंडीशन है, तो पॉलिनोमियल्स x बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, इस पर कुछ पावर रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन ये क्या है ना, साइन इसको एंगल बना लिया, तो पॉलिनोमियल्स फ्री रहेगा बिल्कुल, किसी का वो एंगल नहीं बनेगा। जैसे एक और देख लीजिए, x टू द पावर 4 9x प्लस √3x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये है पॉलिनोमियल। x तो लिखे ही थे, चलिए इसको x² कर देते हैं। चूँकि पॉलिनोमियल हमको x में पूछ रहा है और ये √3 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। x डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब इसी में log x लिख देते था, फिर पॉलिनोमियल ना होता। log x² लिख देते, sin x² e⁻x², फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होता। तो x बिल्कुल स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा और उस पर जो भी पावर आएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तभी ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है। तो यहाँ पर जिसे हम x में पॉलिनोमियल बोल रहे थे, वहाँ पर क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे मैं कहीं पे ऐसा लिख दिया d2i/dx² के पावर 2 प्लस साइन di/dx प्लस 8 = 0, तो इसका ऑर्डर तो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑर्डर तो आपका इसका 2 ही रहेगा। अब मान लेते हैं इस पे पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगा, तो आप फटाक से बोल दीजिएगा हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर 3, लेकिन इसका डिग्री 3 नहीं होगा, इसका डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों, चूँकि इसमें ना di/dx में साइन लग गया, di/dx में साइन लग गया, तो ऑर्डर तो इसका 2 होगा, लेकिन इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्यों, साइन लग गया, इसमें साइन लग जाए, कॉस लग जाए, मतलब डेरिवेटिव इसका फ्री होना चाहिए। अब पावर सिर्फ रह सकता है इस पर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, साइन कॉस लॉग ई कुछ भी नहीं लग सकता है इसमें। तो इसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री क्या, नॉट डिफाइन। डिग्री जो है डिफाइन नहीं होगा। तो डिग्री इज नॉट डिफाइन, इसका डिग्री डिफाइन होगा ही नहीं। क्यों, चूंकि इसमें साइन लग गया। इसके बाद देखिए d/y। अच्छा, एक और चीज समझिए, f'(x) dy/dx को ही बोलते हैं f'(x) y'(y1). 4 तरीका से रिप्रेजेंट्स करते हैं किसको, di/dx को। अगर d2i/dx² है, इसको क्या लिख सकते हैं, f'(x) y'(y2) d2i/dx² f'(x) y' या y2। 4 तरीका से लिखते हैं डबल डेरिवेटिव को, उसी तरह ट्रिपल डेरिवेटिव को भी उसी तरह से लिखते हैं। तो कहीं कहीं ना ऐसा लिख देगा आपको, y' के पावर 4 प्लस 5y" के पावर 6 प्लस 7x = 0। पूछेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, वो से मान लेते हैं ऑर्डर। तो सबसे अधिक बार कौन डिफ्रेंशिएट हुआ, ये कितना बार, 3 बार। y' का मतलब हुआ d3y/dx3, d3y/dx3। तो इसका जो है ऑर्डर हो जाएगा 3। और डिग्री, तो डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर होता है, तो पावर क्या है इस पे, 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। 6 नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ये है, ये नहीं, ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये क्या है, थर्ड डेरिवेटिव से। अब देखिए बुक का क्वेश्चंस एक तरफ से। आज जैसे पहला क्वेश्चंस दिया है आपका d4y/dx4 प्लस साइन
ट्रिपल डैश वाई इक्वल टू 0। दूसरा का क्वेश्चन है वाई डैश इक्वल टू 5 प्लस है प्लस 5y इक्वल टू 0। कई सारा लिख लेते हैं एक साथ। ds बाई डी टी के पावर 4 प्लस 3s d2s बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन, d2y बाई डी एक्स से स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई डी एक्स। तो देखिए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 4। डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव में ट्रिपल डेरिवेटिव में क्या लग गया, साइन। कहिए सर मैक्सिमम जो हाईएस्ट ऑर्डर उसमें नहीं लगा, उससे कोई मतलब नहीं। इसका कोई भी डेरिवेटिव्स में साइन कॉस कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 4 और डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका देखिए इस वाई डैश का मतलब हुआ डी आई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर इसका 1 और इस पर पावर क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश को बोलते हैं, तो इस पर पावर क्या होगा 1, तो डिग्री भी इसका क्या हो जाएगा 1। इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। इसको डिग्री नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है इस इक्वेशन में। इसमें देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2, ऑर्डर 2 हो जाएगा चूँकि ये सबसे अधिक बार कई बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार। और डिग्री इसका डिफाइन नहीं होगा चूँकि डी आई बाई डी एक्स में क्या लग गया, कॉस, तो डी आई बाई डी एक्स में कॉस लग गया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर 2 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो और आसान है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। देखिए तो ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, सोचिए खुद से। छठा नंबर तो आसान है। अब देखिए इसका एक आध क्वेश्चन और लिखने दीजिए। वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स। ये हो गया 10 नंबर। एक और लिख ले, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। इसका देखिए ऑर्डर क्या होगा, तो ये सब कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। आप लोग को लग रहा होगा कि डिग्री डिफाइन नहीं होगा, लेकिन डिग्री इसका डिफाइन होगा। कैसे इसका डिग्री डिफाइन होगा वो समझिए। ये डेरिवेटिव में कॉस या साइन नहीं लगा, ये तो 3x में लगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिग्री इस पे कुछ नहीं है, पावर तो क्या है 1 है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा, डिग्री 1 होगा। ध्यान रहे डेरिवेटिव डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके अलावा से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पर, यहाँ पर है 3, डिग्री इसी पर पावर देखेंगे तो कितना है 2। इसका ऑर्डर 1, इसका मतलब डी आई बाई डी एक्स हुआ, डिग्री 1, ई के पावर x है। यहाँ x में पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहा है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो यानी डी आई बाई डी एक्स डिस्टर्ब नहीं ना हुआ, तो डी आई बाई डी एक्स, तो यानी ऑर्डर इसका 1, डिग्री भी 1, उस पर एक ही पावर रहेगा। यहाँ ऑर्डर कितना 2, 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, डिग्री कितना 1,
चूँकि ये d2i/dx² है, इस पर पावर कितना होगा 1। ये क्या है y डबल डैश 2i डैश, मतलब तो यहाँ पर क्या होगा ऑर्डर 2 डिग्री 1, y साइन में लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब y यहाँ पर है ना, तो साइन y है, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव डिस्टर्ब नहीं है। तो ऑर्डर कितना होगा इसका 2 और डिग्री कितना होगा 1। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है d2i/dx² के पावर 3 प्लस dy/dx के पावर 2 साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइन, डेरिवेटिव में लग गया साइन, नॉट डिफाइन। 12 नंबर तो बहुत आसान है, d2i/dx² माइनस 3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर कितना 2, सबसे अधिक कितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ 2 बार, इस पर कुछ नहीं पावर, तो कितना है 1, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो ये 9.1 था। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके बाय।